न्यूज, देश का सच। इंस्पिरेशन है ये सब। आपकी सफलता ये बताती है कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मैं हमारे चेयरमैन सर मिस्टर एसपी वर्मा जी का विशेष धन्यवाद और सम्मान व्यक्त करना चाहूँगी, जो हमेशा समाज के लिए हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ स्टूडेंट को एजुकेशन देना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में सफल और आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है। वो हमेशा यही सोच रखते हैं कि समाज का हर टैलेंटेड बच्चा, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। आज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गाइडेंस और सपोर्ट जिनको नहीं मिल पाती, उसके पीछे वर्मा सर जी की सोच, समर्पण और मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर एसपी वर्मा। उनके स्टूडेंट के प्रति डेडिकेशन और समाज के प्रति सेवा भाव हम सबके लिए सच में प्रेरणा का स्रोत है। हम सब उनके इस विजन को सपोर्ट करने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। वेदांता आईएएस अकेडमी का हमेशा से एक ही विजन रहा है, टैलेंटेड और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस देना। इस उद्देश्य के साथ वेदांता आईएएस अकेडमी ने एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया था। अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग स्टेट से बच्चों को स्कॉलरशिप का एग्जाम कंडक्ट किया। उसमें बच्चों ने पेपर दिया और मेरिट के आधार पर 25 बच्चों को हमने चयनित किया है, जिन्हें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, प्रॉपर गाइडेंस, मेंटोरशिप, टीचर्स की हर तरीके की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि आज जिन बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं, कल वही बच्चे बड़े ऑफिसर बनके अपने परिवार, समाज और इस देश का नाम रोशन करेंगे। मैं अब हमारे सभी बच्चों का नाम एक बार अनाउंस करूंगी। प्लीज़ यहाँ अपनी फैमिली के साथ आएँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि प्लीज़ उन बच्चों को ऑनर प्रोवाइड करें। देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं पल्लवी, वेदांता आईएएस अकेडमी की एचओडी, आज आप समाज के सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी। जो भी बच्चे हैं 12th अभी रिजल्ट निकला है, अभी रिजल्ट आने वाला है सीबीएसई का, तो मैं सभी बच्चों से कहूँगी जो भी उनका एम है पहले उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करें कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। और एक यूपीएससी आईएएस क्या, यूपीएससी इज द मदर ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अगर आप एक साल इस प्रिपरेशन को देते हैं तो 100% कहीं ना कहीं लाइफ में आप सक्सेस जरूर लेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब आपको देश का इतिहास पता होगा, अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में पता होगा, इकोनॉमिकल अगर आपको नॉलेज होगी, पॉलिटिकल साइंस, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान चलता है, इन सब की नॉलेज अगर आपको अच्छे से होगी, तभी आप इस शिक्षा के द्वारा एक अच्छे देश के नागरिक, एक इंडियन सिटीजन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और फ्यूचर में अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो शिक्षा ही हमेशा है जो जिसको साथ में लेकर हम समाज में और अपने देश को उन्नति दे सकते हैं। थैंक यू। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का कार्यक्रम किया गया और हर बार की तरह भागीदारी आपकी रहती है, 25 बच्चे समाज से पकड़ लाते हैं। सिर्फ शिक्षा की बात करें तो बहुत महंगी होती जा रही है, लेकिन इसको आपने दरकिनार किया है, एक मिसाल बन रहे हैं आप समाज के लिए, सब समाज के लिए। देखिए, शिक्षा सिर्फ व्यापार अगर के माध्यम से अगर हम सोचते हैं तो हम शायद समाज सेवा या देश सेवा नहीं कर सकते। जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो ऐसे वर्ग से आते हैं जो टेबल कैपेसिटी के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती है। अपने समाज हो या अन्य समाज हो, सब समाज एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर समाज के जो समाज से भी होते हैं उनसे आग्रह करता हूँ, अगर आपके समाज में प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो 90-95 स्कोर के बच्चे होते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ गांव देहात से बच्चे, आपने देखा होगा कई IAS IPS बनते हैं जो उनके माँ बाप कुछ मोची का काम कर रहे होते हैं, पंचर का काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। तो उस माध्यम से इस वर्ष मैंने लोधी समाज के बच्चों को अभी मैंने जो एक ऑफ़र दिया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया। जब बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया तो मुझे लगा कि हो सकता है उनके साथ गलत हो सकता है, तो करीब 500 बच्चों ने अप्लाई किया था। उनमें से हमने टेस्ट कंडक्ट किए, 3 राउंड के टेस्ट लिए। उनमें फिर जो स्क्रीनिंग करके पहले 25 बच्चों को मैंने फ्री कोचिंग देने का संकल्प लिया हुआ है।
और जो नेक्स्ट 25 बच्चे हैं उनको ऑनलाइन फ्री एजुकेशन देने का संकल्प लिया है। और भी अगर कोई बच्चे आते हैं तो उनको लगभग 75% तक हम उनको डिस्काउंट करेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, EWS के हैं, गांव देहात से आते हैं, चाहे वो किसी वर्ग का बच्चा हो, ऐसा नहीं सिर्फ लोधी समाज का बच्चा हो। अगर आप जैसे लोग पत्रकारों के द्वारा, समाज सेवियों द्वारा अगर कोई बच्चे आते हैं तो उनके द्वारा तो मैं ये जरूर संकल्प पूरा अंतिम करूंगा। सवाल करूंगा सर, सरकार की बात करें, क्या अभी तक जो आपकी पहल है सरकार तक पहुंची है, और क्या सरकार के द्वारा आपको मदद के लिए या मुहिम के लिए बात हुई है? देखिए, ना तो हमने सरकार से मदद मांगी है और ना सरकार से मैंने कोई अपील की हुई है। हमारे जैसे यशवर्धन जैसे लोग या ऐसे और समाज सेवी लोग, मैं चाहता हूँ जो IAS IPS इस वर्ष बने हैं, तो जैसे मैं दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ हमारे द्वारा जो संकल्प लिया गया, तो जो बच्चे निकल के आते हैं कहीं न कहीं उनके मन में भी ये प्रेरणा होनी चाहिए कि कम से कम 1-2 बच्चों को मार्गदर्शन दे सकें। अब जो इन्होंने तैयारियां की हैं, तो जो ये दे सकते हैं तो कोई समाज सेवी नहीं दे सकता है। जो बनकर IAS आते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, तो इनमें सरकार का कोई रोल या समाज सेवी या कोई नेताओं का इसमें रोल नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि जो शिक्षा देने का काम है या फीस पे करने का काम है वो वेदांता IAS अकेडमी वैसे ही नहीं ले रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता सरकार की कोई आवश्यकता भी मुझे पड़ेगी इसकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी क्या कहेंगे, आज इस तरीके का कार्यक्रम रहा, PSC और PCS बच्चों को सम्मान किया। वेदांता IAS अकेडमी लगातार इससे पहले भी ज़्यादा समाज के बच्चों को भी उन्होंने अच्छी सीख दी। सर समाज में भी बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, क्या कुछ कहेंगे वेदांता IAS अकेडमी? देखिए, मैं बहुत इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे वेदांता IAS स्टडी सर्किल जो है उसका सेंटर है हमारे, उसके SP वर्मा जी हमारे समाज के भी हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वो अपने समाज के साथ साथ अन्य समाजों के बच्चों की भी चिंता करते हैं, जैसा कि आपने बताया यादव समाज का भी किया था पूर्व में। और इनकी जो प्रेरणा सब समाज के लिए जो है वो इनको मैं समझता हूँ कि बड़ा एक समाज सेवी के रूप में इनको पहचान दिलाएगी। और अपने समाज के भी बच्चों के लिए जो उन्होंने 25 बच्चे गोद लिए हैं, ये हमारे समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उसके लिए मैं पूरी वेदांता टीम को धन्यवाद देता हूँ SP वर्मा जी के साथ में। और आज हमारे कार्यक्रम में BL वर्मा जी भी रहे, माननीय केंद्रीय मंत्री, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को वेदांता ग्रुप ने जिस तरीके से 25 बच्चों के भविष्य को निखारने का काम किया और आगे भी करते रहे। मैम, वेदांता ग्रुप क्या है मैम, पहले से भी बच्चों को निखारने का काम किया है। यहाँ तक कि मेरी शिक्षा में बहुत वेदांता ग्रुप का योगदान रहा। मैं जहाँ भी हूँ वेदांता ग्रुप की वजह से हूँ। ऐसे लाखों बच्चों को वेदांता ग्रुप ने आगे बढ़ाया है। और वेदांता ग्रुप इस टाइम नंबर 1 इन दिल्ली NCR रीजन एंड इन इंडिया नंबर 2 कोचिंग है। जी सर, मैडम, वेदांता ग्रुप की तरफ से आज एक सम्मानित प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है, जिसमें आपके द्वारा स्कॉलरशिप के 25 जो स्टूडेंट्स को चयनित किया गया है। इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे और क्या संदेश बाकी के स्टूडेंट्स के लिए देना चाहेंगे? देखिए, ये जो प्रोग्राम है मिस्टर SP वर्मा जी के द्वारा संचालित किया गया है, जिन्होंने अपने वेदांता IAS अकेडमी से 25 बच्चों को यहाँ पर फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड की, जो बिल्कुल निःशुल्क है। उनसे एक भी पैसा किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी और कोर्स के लिए नहीं लिया जाएगा। और मैं और समाज के और बच्चों को भी संदेश देना चाहती हूँ, अगर वो भी आकर के यहाँ पर फिर से एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी सीटें अपनी नहीं ली हैं, तो वो 2 या 3 सीटें हमारे पास अभी भी पेंडिंग है। तो उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक टेस्ट और कंडक्शन होगा और वो सीट उसके साथ फिल हो जाएगी। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं बताता जाऊंगा। जी 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 सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हरदीप सिंह राजपूत है और मैं हमीरपुर जिले का निवासी हूँ। BCS में मेरा UPSS 2024 में हुआ है नायब तहसीलदार के पद पे, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। पहली बारी प्री क्वालिफाई हुआ है और पहली बारी मेंस और पहली बारी इंटरव्यू था। आज सम्मानित किया गया आपको लोधी समाज के द्वारा और वेदांता IAS अकेडमी के द्वारा, जी क्या कहेंगे? सम्मानित किया गया, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सम्मान के दौरान मुझे देखने को मिला है कि यहाँ पे जो बच्चे आए थे वो यंग बच्चे थे, और वेदांता IAS के द्वारा कुछ निःशुल्क 25 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान के शिक्षा की IAS की तैयारी के लिए उनको बांटा गया है प्रशस्ति पत्र। और वेदांता IAS का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि बच्चे और मोटिवेट होंगे और उनके द्वारा एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। लोग उन्हें वेदांता के बारे में, IAS के बारे में जानकारी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मिलेगी। ठीक, IAS अकेडमी एवं उनकी टीम मेंबर को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चला रखी है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है।
मेरा नाम मिली कुमारी है और मैं यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। वेदांता आईएएस की स्कॉलरशिप के जरिए मुझे यहाँ पे दिल्ली आने का मौका मिला और यहाँ पे फ्री शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। ये एक अच्छा इंसेंटिव है उन बच्चों के लिए जो पिछड़े गांव से बिलोंग करते हैं और जिनको इतनी उम्मीदें नहीं मिल पाती हैं या इतना रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। का शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं वेदांता आईएएस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने सभी भाइयों और दोस्तों से कहना चाहता हूँ ऐसी स्कॉलरशिप दोबारा आने में प्रयास करें। क्या कहेंगे आज आप चयनित हुए थे वेदांता के द्वारा? सर्वप्रथम नमस्कार, मेरा नाम वैभव श्रीधर बंदाटे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं ओबीसी कैटेगरी की लोधी कम्युनिटी से आता हूँ एंड सच कहूँ तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली आकर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाऊँगा, परंतु आज वेदांता आईएएस एकेडमी की वजह से यह संभव हो पाया है और मैं यह अश्योर करता हूँ कि मैं फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करूँगा एंड ओके।